नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी। बहुत सारे बच्चों को डाउट ये आ रहा है कि सर मुझे 2 फॉर्म भरने हैं, क्योंकि जो एसआई स्टेनो वाले हैं वो टाइपिंग भी जानते हैं। उनका कहना है कि सर मुझे टाइपिंग आती है, मैं मिनिस्ट्रियल का फॉर्म भी भरना चाहता हूँ, क्योंकि एसआई स्टेनो में ज़्यादा सीट तो है नहीं। तो उनका ये कहना है कि सर हम 2 फॉर्म डालें कैसे, क्योंकि 2 फॉर्म अप्लाई हो ही नहीं रहा है आईडी से। तो उसको मैं बताने वाला हूं, और जो भी मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं भाई, उसको अगर आप अप्लाई करते हो तो उसकी जिम्मेदारी केवल आपकी होगी, ठीक है। वो जिम्मेदारी मेरी नहीं है कि फॉर्म रिजेक्ट होता है कि नहीं रिजेक्ट होता, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको अप्लाई करोगे ना अप्लाई करोगे, अपनी जिम्मेदारी पर अप्लाई करना, ठीक है। बाकी आप सभी को पता है कि हमारा कोर्स आ चुका है, 499 में है, 15 जून से शुरू हो रहा है। अगर जिनको पढ़ना है, जिनको तैयारी करनी है, वो जुड़ सकते हैं, नहीं करने वाले कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की बीएसएफ में नंबर जिसने प्रोवाइड किया गया था, आपको नोटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया गया, उस नंबर मैंने बात की। मैंने यही कहा कि सर मुझे 2 फॉर्म अप्लाई करना है, मैं कैसे अप्लाई करूँ, एसआई स्टेनो के लिए भी एलिजिबल हूँ और मिनिस्ट्री के लिए भी एलिजिबल हूँ। तो उन्होंने ये कहा कि 2 फॉर्म भर दो। मैं बोले सर 2 फॉर्म कैसे भरूँ, आईडी तो एक ही, सो भर ही नहीं रहा 2 फॉर्म। बोले कि नई आईडी बना लो। मैं बोला सर फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या। बोले नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म भर दो, फॉर्म भर दो। मैंने बात की, मैं दोबारा बोला, दोबारा भी फोन किया तो यही बोले कि फॉर्म भर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट नहीं होगा। मगर चलो ठीक है, रिजेक्ट नहीं होगा, चलो मानते हैं, अगर मान लेते हैं कि रिजेक्ट नहीं होगा फॉर्म, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर आपने 2 आईडी से फॉर्म भर दिया, रिजेक्ट नहीं होगा। मगर बच्चों को मन में डर ये लगा हुआ है कि जब फॉर्म एक भरा जा रहा है तो क्या पेपर भी एक होगा, क्या पेपर भी एक ही होगा, एक ही दिन होगा। तब कैसे करेंगे हम। हो सकता है कि एसआई स्टेनो का पेपर और मिनिस्ट्रियल पेपर एक ही दिन हो जाए, तब हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर आप सभी को कुछ चीजें और दिखा देता हूं। ये चीजें आप सभी की देखने लायक है। ये आप सभी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का, एसआई स्टेनो का, उसका पूरा लिस्ट है। यहाँ पर 17 तारीख को हुआ था पेपर, 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट से शुरू हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्रियल का आप देख सकते हो, यहाँ पर मिनिस्ट्रियल लिखा हुआ है। उसके बाद 17 तारीख को थर्ड शिफ्ट में आप सभी का मिनिस्ट्रियल का हुआ था। फिर 18 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिनिस्ट्रियल का हुआ था। फिर सेकंड शिफ्ट में आपका मिनिस्ट्रियल का हुआ था, और थर्ड शिफ्ट में आप सभी का 2 पेपर हुए थे। देखो यहाँ पर देखो आप सभी कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और एसआई स्टेनो का दोनों का पेपर एक साथ हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी बिल्कुल भी अपने रिस्क पे फॉर्म भरोगे। तो उन्होंने तो भाई फोन पे तो ऐसा बोल दिया, मैंने कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं की है, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने में आजकल पता चल जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोनों का टाइम एक ही है, एसआई स्टेनो का भी और मिनिस्ट्रियल का भी टाइम एक ही है। इसीलिए मैं आपको दिखाना चाहता था। जो बच्चे 2 फॉर्म भर रहे हैं उनको यही डाउट था कि सर एक साथ पेपर होगा। देखो सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हुए। अब टाइम देख लो, यहाँ पर 18 तारीख 6वां महीना 2023, थर्ड शिफ्ट 4 से 5:40, यानी कि 1 घंटे 40 मिनट का पेपर है। 1 घंटे 40 मिनट का पेपर है। 100 मिनट यहाँ पर दिख रहा है, 100 मिनट ये हो गया। 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक आप सभी क्या है, रिपोर्टिंग और क्लोजिंग टाइम है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टेनो दोनों का पेपर एक साथ हुआ था। अब मेरे भाई बताओ, अगर मान लो अगर आपकी किस्मत अच्छी, मान लो किस्मत अच्छी रही कि आपका पेपर अलग अलग शिफ्ट में हो गया, चलो बात मान लिया कि मान लो जिस दिन एसआई स्टेनो का है आपका मिनिस्ट्रियल पेपर इस दिन हो गया। मगर ये प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे कैसे, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितने शिफ्ट में एग्जामिनेशन होने वाला है, हमें ये नहीं पता कितने लाख बच्चे अप्लाई करेंगे, हमें ये नहीं पता कि सेंटर कहाँ कहाँ बनेगा। हो सकता है जब आपका हो, मान लीजिए कोई अगर आपकी किस्मत खराब है तो हो सकता है कि मिनिस्ट्रियल पेपर और एसआई स्टेनो पेपर एक साथ हो जाए। तो यहाँ पर आप सभी जो बच्चे सोच रहे हैं कि 2 फॉर्म कैसे भरें, तो 2 फॉर्म भरने के बाद ऊपर आपका रिस्क है, आपका रिस्क है भाई। अगर हो सकता है कि 2 आईडी से आप फॉर्म भर दो, मगर अगर हो सकता है कि बाई चांस आपको पेपर एक ही दिन हो गया, एसआई स्टेनो और मिनिस्ट्रियल पेपर एक ही दिन जैसे हुआ है, आपने देखा हुआ, तब आप कैसे करोगे। अगर किस्मत अच्छी रही तो अलग अलग पेपर हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के सब आप अपनी जिम्मेदारी पे जो काम करना चाहते हो अपनी जिम्मेदारी काम करो। मैं भाई तो कोई किसी में कुछ नहीं कर सकता, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ मैंने किया आप सभी के लिए हेल्प। मैंने आपको बता दी सारी जानकारी, आपको सारा अवेयर कर दिया, इसको देख लो समझ लो, ठीक है। तो इसलिए 2 फॉर्म कैसे भरें, आप भरना चाहो तो भर सकते हो, मैंने तरीका बता दिया। मगर एग्जामिनेशन को फिर आप अपने रिस्क पे देख लेना, एग्जामिनेशन जो भी है अपने रिस्क पे देख लेना भाई। दोनों एक ही दिन पे एग्जामिनेशन हुआ है, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन आपको दिखाया ताकि आपको गलत इंफॉर्मेशन कोई ना दे, ठीक है। बाकी देख लेते हैं जो भी हो सकता है, बाकी आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। बाकी हमारा बैच आ चुका है, आप इस बैच से जुड़ सकते हो, यहाँ पर सारी जानकारी आप सभी को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अपना कीमती समय दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।